गाड़ी पकड़ प्रशासन के सामने जब गाड़ी पकड़ा लेडीज के। दुर्गा पूजा विसर्जन के समय कहां-कहां हंगामा हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान किस किस जगह पर मूर्ति तोड़ी गई और दुर्गा प्रतिमा तोड़ने वाले मुसलमान हैं या किसी और धर्म से हैं, बताने वाला हूं सारी खबरें विस्तार से। और इसी के साथ बहराइच की तरह हैदराबाद में दंगा कराना चाहती थी माधवीलता। पुलिस प्रशासन ने माधवीलता को जेल में डाला। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल दुर्गा पूजा के विसर्जन के बाद देश के कई जिलों से बुरी खबर आ रही है। बहराइच के बाद तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ धरना दे रहे लोगों में बीजेपी नेता माधवीलता भी शामिल थीं। तेलंगाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए माधवीलता को गिरफ्तार कर लिया। माधवीलता की गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया। बीजेपी समर्थकों ने सिकंदराबाद की सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल हैदराबाद के सिकंदराबाद के एक मंदिर में कथित तौर पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की है और दुर्गा प्रतिमा तोड़ी है। उसके बाद ये मामला पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन माधवीलता ने अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने माधवीलता को घसीटकर जेल में डाल दिया। उसके तुरंत बाद पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी। जांच में जो खुलासा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मंदिर में दुर्गा प्रतिमा तोड़ने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि एक हिंदू था जिसका नाम है कृष्णा गौड़। मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हैदराबाद में माहौल बिगाड़ने की बीजेपी के नेता द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई। दंगा फसाद करने वालों को जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया अलग ही नशा करके बैठा है। वो अपनी हेडलाइन में क्या चला रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की भीड़ ने दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। लेकिन पुलिस की जांच के बाद पता चला कृष्णा कन्हैया गौड़ ने, जो खुद हिंदू है, उसने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार मुसलमानों पर निशाना साध रही थी बीजेपी आईटी सेल और मीडिया। एक खबर और देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। इसमें बताया जा रहा है नवरात्रि में हिंदू आस्था पर बड़ी चोट। फिर से बताने की कोशिश की गई कि लखनऊ में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया और लगातार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो गुनाहगार मुसलमानों को बताया जाता है। लेकिन इस खबर का भी खुलासा हो गया कि लखनऊ में दुर्गा मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू है। उसका नाम है सुनील राजपूत। सुनील राजपूत मंदिरों में जाकर के दान पेटी में से पैसे चुराता है और उसके बाद मूर्ति तोड़ देता है ताकि शक किसी और धर्म के लोगों पर जाए। अब पुलिस ने सुनील राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। अगली अपडेट आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई, जो वहां दंगा हुआ, उसकी पूरी पोल पट्टी पुलिस ऑफिसर ने खोल दी है। महिला पुलिस ने बताया कि जबरन रैली में मुस्लिम इलाके से निकाली गई। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और कहा, बहराइच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था। सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। सवाल यह है कि जुलूस में आपत्तिजनक गाने, नारे क्यों लगाए जा रहे थे। सवाल यह है कि जब गोपाल मिश्रा दूसरे के घर में घुसकर झंडा बदल रहा था, तब पुलिस कहाँ थी। सवाल यह है कि सीएम योगी की मंशा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदिग्धता के प्रकट में आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव देखकर यूपी के माहौल को हिंदू मुसलमान दंगा फसाद में झोंककर सीएम योगी अपने लिए चुनाव जीतने का कोई अवसर खोज रहे हैं और इस अवसर का शिकार कभी चंदन गुप्ता बनता है और कभी गोपाल मिश्रा बनता है। अगली अपडेट आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सिरौली गौसपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन की शोभा यात्रा निकली है, जिसमें मस्जिद के सामने यात्रा रुकती है। उसके बाद डीजे बजाए गए, जिसमें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, यानी गंदे गंदे गाने बजाए गए और आपत्तिजनक गालियां दी गई। ये माँ दुर्गा की शोभा यात्रा है, जिसमें माँ की ही
गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग भारी आलोचना कर रहे हैं कि ये मस्जिद के सामने उनकी मां का, आगे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि गाली है। फिल्म राइटर विनोद कापड़ी कहते हैं, मां दुर्गा का विसर्जन ऐसे होता है, मां की गालियों के साथ। कौन सा सनातन धर्म है ये, कौन से हिंदू हैं ये? लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक वीडियो दिखाई जा रही है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर तक रैली सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने रैली रोक दी। मगरिब की नमाज का टाइम है, 6:30 बजे हैं। मस्जिद के सामने रैली रोककर इन्होंने गाली वाले गाने बजाना शुरू कर दिए और नारे लगाना भी शुरू कर दिए। जोर जोर से शोर मचाने लगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है, जब ये लोग रैलियां निकाल रहे हैं तो मस्जिद के पास खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है। जब होली या दिवाली या फिर कोई दूसरा त्योहार इनका आता है, तब भी ये मस्जिद के सामने हंगामा करते देखे जाते हैं। नाचना गाना गाली बकना इनका धर्म है। अभी अभी की जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बाराबंकी वाले मामले में पुलिस ने डीजे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 40 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसी के अलावा झारखंड से खबर आ रही है कि झारखंड में देवी दुर्गा का रैली निकल रही थी। उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की क्योंकि वो रैली जबरन मुस्लिम इलाके से निकल रही थी। रैली का रास्ता अलग था, लेकिन माहौल बिगाड़ने के लिए दूसरा रास्ता चुना गया, जिसके बाद वहां पर हालात बिगड़ गए। मुस्लिम इलाके में दुर्गा पूजा विसर्जन वालों ने जबरन हंगामा किया, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। लेकिन गोदी मीडिया और राइट्स विंग वालों का कहना है पुलिस ने रैली को रोका, इसलिए हालात बिगड़ गए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि रैली नहीं रोकी जाए तो मामला बिगड़ जाता है, और अगर पुलिस उस रास्ते से जाने से मना करे तो मामला बिगड़ जाता है। वहीं झारखंड में मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह के मामले लगातार शेयर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है दुर्गा विसर्जन जैसी शोभा यात्राएं निकलती हैं, उसमें जिस तरह के बयान हैं, आपत्तिजनक गाने हैं, इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मस्जिद के पास रुक रुक कर गाने बजाए जाते हैं। अच्छा, मूर्ति आगे तक नहीं आया था, डीजे आया, डीजे पहले घुस रहा था, जैसे कि आगे है ना, फिर ओकर पाछे मूर्ति है, सब डांस डांस करत हमन, ऐसे ऐसे अनहाधुन करत हमन। अब बुझाए एकदम तान के, तो बहुत खराब खराब गाड़ी बकता है। प्रशासन के सामने जब गाड़ी बक रहा है लेडीज के, हम ही बोले जे सर ऐसे करवा रहे हैं आप, यहाँ गाली दिवा रहे हैं हम लोग के। आपकी क्या राय है इन सारी अपडेट्स पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।